दर्शकों, फिर से एक बार तमाम गुलिस्तान वीवर्स का हम खैर मकदम करते हैं, हम वेलकम करते हैं। जिस तरह इस पैंडमिक के चलते मैंने आपको पहले भी रिपोर्टिंग में बता दी कि काफ़ी अप डाउन्स हमें इस पैंडमिक में देखने को मिले। स्पेशली अगर हम बात करें तो पिलग्रिम्स को लेके अगर हम बात करें, स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स को लेके अगर हम बात करें, उसके अलावा साथ ही साथ अगर हम जितने भी स्टूडेंट्स हमारे हिंदुस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में जो हमारे स्टूडेंट फंसे हुए हैं, और साथ ही साथ ज़ोजिला को लेके, एसेंशियल कमोडिटीज़ को लेके काफ़ी मुश्किलातों का सामना हमें देखना पड़ा और बराबर रिपोर्टिंग्स हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की और साथ ही साथ आला अहदेदार तक यानी कि कंसर्न अथॉरिटीज़ तक, हायर अथॉरिटीज़ तक भी आपकी बात हमने पहुंचाने की हमने भरपूर कोशिश की। तो इसी सिलसिले में और एक इशू बार बार निकल के आ रहे, उस दिन भी, इससे पहले भी मैंने अपनी रिपोर्टिंग्स में आपको दिखा दी थी कि टैक्सी ऑपरेटर यूनियंस को लेके उनका यही मुतालबा रहा है कि इस साल अर्ली क्लोजर ऑफ ज़ोजिला की वजह से जितने भी टैक्सीज़ थे वो जम्मू और श्रीनगर में फंसे हुए हैं और ड्राइवर्स जो है ज़ोजिला बंद होने पर टैक्सीज़ अपने अपने जगह रख के वो लोग वापस कर गिलाए थे, कोई आयल के थ्रू या बाकी एयरक्राफ्ट के थ्रू वो लोग कर गिलाए थे। अब इनका यही मुतालबा है। फर्दर डिटेल्स के लिए हमारे साथ अभी जुड़ेंगे शमीम साहब, जो प्रेसिडेंट है टैक्सी ओनर यूनियन करगिल के। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। शमीम साहब, सबसे पहले तो आप अपना मुतालबात हमारे सामने रखोगे। इससे पहले भी आपने काफ़ी जद्दोजहद की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह आपने की थी, आपके मेंबर्स हमारे साथ भी रूबरू हुए थे, तो आज के जो मुतालबात है वो थोड़ा रखोगे हमारे व्यूअर्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सर, मैं आपके मीडिया के थ्रू तमाम जो अहदेदार हैं हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के, उन तक मैं ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि बदकिस्मती से ज़ोजिला क्लोजर के बाद जो हमारी गाड़ियां फंसी रही वहां पे, इसके बाद ये जो कोविड-19 का एक पेंडेमिक जो बीमारी चला, जिस वजह से हम लोग मजबूर हो गए कि हमारे गाड़ियों को हम नहीं ला सकें। तो इसके चलते हम लोगों ने तमाम हमारे जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन यूटी लद्दाख के हैं, उनसे हम रूबरू होके भी, उनसे हम सोशल मीडिया के ऊपर भी, हमारे ड्यूकॉम साहब से भी हमने काफ़ी रिक्वेस्ट किया, हमारे एमपी साहब से भी हमने रिक्वेस्ट की कि जो भी हमारी गाड़ियाँ वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको वहाँ से निकाला जाए। लेकिन सर, हम तो देखिए अभी हम अपने कारगिल एडमिनिस्ट्रेशन के जो उसके बारे में हम कहें तो मैं डीसी साहब के पास भी पहुंचा हूं, एसएसपी साहब के पास भी पहुंचा हूं, और हमारे यहाँ काउंसिल के जो अहदेदार हैं हमारे सीसी साहब, काचू साहब के पास भी मैं पहुंचा हूं, और हमारे जितने भी ग्रीवियंसेस थे हमने अपने एक मेमोरेंडम के शेप में हमने उनके सबमिट किया हुआ है सर। तो लेकिन अभी तक जब से कोविड-19 चला है और जब से ये 2-3 महीना हो गया, तब से हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हालांकि इसमें यह भी मेंशन कर रखा कि जो एसओपीज़ को लेके कभी ऐसे एक्सक्यूज़ेस होते हैं कि, और एमएचए के जो प्रोटोकॉल है, रूल जो फॉलो करने के बारे में बात करते हैं कि हम लोग टैक्सीज़ को पर्टिकुलरली हम किसी टैक्सी के बारे में इस तरह से बात नहीं कर सकते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर ऐसा है तो फिर सर, जो गाड़ियाँ आती है, पंजाब से गाड़ियाँ आ रही है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेके जो हमारे टेम्पो ट्रैवलर्स वगैरह लाए हैं, तो उनके लिए सर ये जो एसओपी जो एमएचए के जो गाइडलाइंस है वो कहाँ पे है? वो कोई बलाई ताक रखा हुआ है कि हमारे लिए, जो हमारे यहाँ पे जो हम लोग बैठे हैं, तो हमारे लिए क्या अलग स्पेशल एमएचए जो हमारे लिए बना हुआ है क्या, जिस वजह से हमारी गाड़ियाँ नहीं ला सकते हैं? और हमें ये ख्वाब दिखाता जाता है कि मतलब दिन निकलते निकलते ऐसा कुछ बोला जाता है कि भाई नहीं, आज आप लोगों का ऐसा है। जिस दिन हम मान लीजिए कि कल के लिए हमें एक बस अरेंज किया था, सीसी साहब ने हमारे लिए बस अरेंज किया था, पर बदकिस्मती हमारी कि ड्यूकॉम साहब की तरफ से आगे जो यूटी जो जम्मू की तरफ से हमारे लिए कोई मतलब ऐसा परमिशन वो बता रहे हैं कि वो नहीं आ रहा है। तो क्यों नहीं आ रहा है सर? देखिए, 2 यूटी बना हुआ है, तो 2 यूटी में तो सर एलजी टू एलजी बात करना है, तो हमारे लिए कम से कम कुछ ऐसा पॉलिसी बनाया जाए जिसमें हम लोगों को मेजॉरिटी जो ड्राइवर यहाँ पर फंसे हुए हैं, गाड़ियाँ वहाँ पर है, तो वो सर हमारा एक एसेट है, हमारा एक जायदाद है। हम कोई यहाँ पे अमीर लोग बैठे नहीं हैं कि हाँ हम लोग बिल्कुल मज़े में हैं। तो सर हमारा जो प्रॉपर्टी है, कम से कम उसके बारे में सोचा जाए। अगर गवर्नमेंट इंतज़ामी ऐसा नहीं कर सकते, उनके पास कोई चारा नहीं है, अगर मान लीजिए उनके पास कोई चारा नहीं हमें लाने का, ले जाने का, तो मैं बराए करम जिस तरह से ज़ोजिला बंद होते हैं, हमारे यहाँ पे जो गाड़ियाँ फंसा रहता है, उनकी तरह जो वो लोग हमारी गाड़ियों को ला के मतलब एडमिनिस्ट्रेशन अपने अंदर ला के उनके सुपरविजन में रखते हैं, उनकी सिक्योरिटी करते हैं। तो हमारे भी जम्मू जो यूटी इंतज़ामिया है वो हमारी गाड़ियों को अपने सुपरविजन में रखें, उनका सिक्योरिटी करें। अगर इनके पास कोई दूसरा अगर ऑप्शन नहीं है तो आज मजबूरन हमें यहाँ पे यहाँ पे धरना देना पड़ा है। तो सर कोई हल नहीं हो रहा है, जिस वजह से हमें मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा जी। तो दर्शकों, जिस तरह आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जितने भी टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के जो मालकान हैं वो सुबह से हिल काउंसिल पर धरना दे के बैठे हुए हो। चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर सीसी साहब से अभी मुलाकात हो रही है, तो उसका आउटपुट क्या होता है हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ इनसे मुतालबात के बाद हम सीसी साहब से भी राय लेंगे और आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। तो शमीम साहब, मेरा ये क्वेश्चन होगा कि इससे पहले हायर अथॉरिटीज़ से आप मिले कि नहीं, तो उनका क्या कहना है? अपार्ट
LHDC करगिल या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा डिकॉम या कमिश्नर सेक्रेटरी से आप लोगों ने मिले approach नहीं की? सर, मैं सिर्फ उनसे सोशल मीडिया पे रूबरू हूँ। सोशल मीडिया पे हम लोग मतलब हम ऐसे बात करते हैं सर से, डिकॉम साहब ने, और उन्होंने एक एश्योर किया था कि बीच में हमें लिस्ट भेजने के लिए कहा। मैंने सब लिस्टिंग जितने भी हमारी गाड़ियों के सब कुछ उन तक पहुंचा दिया है। जो भी रिक्वायरमेंट उनका रहा हमने कोई कमी नहीं रखा डिकॉम साहब के लिए, कि मतलब ये ना हो कि मतलब अब वो बोले कि भाई इसमें ये कमी है। तो हर चीज़ तो हमने रखा हुआ है सर, और क्या चाहिए। और हर चीज़ हमने देखिए सीसी के टेबल के जो हमने सीसी साहब के टेबल से हमारे यहाँ पे यहाँ से जाता है अब सीधे डिकॉम साहब के पास, उनके नॉलेज में तो सब कुछ है सर। लेकिन होते हुए बावजूद हमें समझ नहीं आ रहा कि मतलब किस वजह से हमें इस तरह से रखा हुआ है। अगर देखिए क्लियर कट कर दें, नहीं ला सकते तो नहीं ला सकते हैं, तो ठीक है। हमने जैसे आप मुतालबा किया आप लोगों के सामने कि लीजिए हमारे गाड़ियों को अपने अंडर लीजिए, उनके सुपरविजन कर लीजिए, हम लोग तैयार हैं, हम लोग कुछ और भी नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे जो माल है, हमारा जो जायदाद, उसकी सिक्योरिटी हो जाए। किसी ने किसी के आंगन में रखा हुआ है, किसी ने रेंट दे के रखा हुआ है, तो सर रेंट देने वाले तो वो दिन ब दिन उन पर चढ़ता भी जा रहा है रेंट, और रोज़ फ़ोन आता है उनको, भाई आपका गाड़ी का क्या करना है, नहीं तो हटाओ इधर से, ऐसा करो वैसा करेंगे। कोई सिक्योरिटी नहीं है सर, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे हम लोग। आप ही बताइए हमें कि मतलब ये जो तबका हमारा है, अब तो हमारा कोई काम भी नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा गाड़ी पहुंचे, हम तब अपने आप को सिक्योर फील करेंगे, तब तक तो हम सिक्योर फील ही नहीं है। यानी तो एडमिनिस्ट्रेशन अपने अंडर में ले ले तब भी सिक्योर है सर। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा शरीन साहब की, क्या आपकी मैसेज रहेगी हमारे चैनल की टू कंसर्न अथॉरिटीज़ को? मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा, बराए करम मेहरबानी करके हमारी जो ग्रीवियंस है उस पर आप लोग मेहरबानी करके उस पर नज़र डालें, हमारी जो मजबूरियाँ हैं उन पर आप लोग नज़र डालें, और हमारे लिए एक पॉलिसी बनाया जिसमें हम लोग मतलब आगे हम जाके अपनी गाड़ियों को अपनी जगह तक ला सके। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जनाब शमीम साहब, प्रेसिडेंट टैक्सी ऑपरेटर यूनियन का मुतालबा है कि जितना भी हो सके इनकी टैक्सी जो फंसे हैं विभिन्न क्षेत्रों में हिंदुस्तान के, उन्हें किसी भी वक्त कीमत पे इन्हें लाया जाए। और साथ ही साथ जितने भी इश्यूज़ थे टैक्सी ऑपरेटर यूनियन को लेके, उन्होंने हमारे चैनल के साथ रखा। तो हम भी कोशिश करते हैं कि आलादार से मिल के इनकी जो ग्रीवेंस है उन पर बात करके आप तक पहुंचाने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। दर्शकों, जिस तरह मैंने पहले आपको बाहर से जो रिपोर्टिंग्स दिखा दी, जो टैक्सी ऑपरेटर यूनियन जो है वो स्ट्राइक पे बैठा हुआ है, क्योंकि उनका यही मुतालबा है कि उनके जितने भी टैक्सी जो फंसे हैं श्रीनगर जम्मू में, उन्हें लाया जाए। इसी सिलसिले में वो लोग आज काउंसिल सेक्रेटरीट भी पहुँचे हुए हैं, और उनके कुछ एग्जीक्यूटिव जो है, चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर फिरोज़ अहमद ख़ान साहब से भी मुलाकात की। तो इसी सिलसिले में फिरोज़ खान साहब से भी हम पूछने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, जो टैक्सी यूनियन का जो इश्यूज़ आ रहा है सर, उस दिन भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, स्ट्राइक वगैरह इन्होंने की थी, तो इस पे आपकी क्या मुतालबात रहेगी सर? इस ग्रीवेंस को आप किस तरह देखते हो सर, टैक्सी ऑपरेटर यूनियन को लेकर? नहीं, इनका जो डिमांड है आपका वो ये है कि जो इनके टैक्सियाँ आपका श्रीनगर और जम्मू में फंसे हैं उनको लाने के लिए। अब उसमें इशू ये आ रहा था कि आपका जो टैक्सीज़ वहाँ फंसे हुए थे जम्मू में, जिनके ड्राइवर ऑलरेडी वहाँ मौजूद थे, वो तो पहुँच गए सारे। अब ये मसला है कि इनके ड्राइवर्स को वहाँ जाना है, तो उसके लिए एक स्पेशल परमिशन लेना है, क्योंकि ये लोग जा नहीं पाएंगे वहाँ पे जब तक परमिशन नहीं होगा। तो उस सिलसिले में हमने डिवीज़नल कमिश्नर से यहाँ से बात उठाया, और उन्होंने हमसे लिस्ट भी लिया। इन्होंने दिया है 30-30 का लिस्ट, यानी 30 जो हैं ड्राइवर श्रीनगर के लिए, 30 जो हैं जम्मू के लिए, और वो लिस्ट सारा गया। उसके बाद क्या हुआ आपका, इनके जो 2 बसेस जिनमें इनको जाना था उनके नंबर्स भी हमने दिए। तो कल फिर इन्होंने हमसे नंबर वगैरह लिया, तो फिर रात को लेट मुझे फ़ोन आया कि डिवीज़नल कमिश्नर जम्मू ने जो है फ़िलहाल इनकार किया, कि उन्होंने ये कहा है कि हम ड्राइवर्स को वहाँ से नहीं ला सकते हैं, अगर अलबत्ता आपकी गाड़ियाँ यहाँ पर हैं, ड्राइवर यहाँ हैं तो उनको ले सकते हैं। तो उसकी वजह से वो कल लास्ट मोमेंट पर वो रुक गया था आपका। तो इनके मतलब यूनियन वाले अभी मुझसे आए थे, मैंने उनको समझाया भी था। उसके बाद फिर मैंने अभी दोबारा टेकअप किया है इनके साथ, अपने डिवीज़नल कमिश्नर के साथ। मैंने कहा कि ये इनका बड़ा जेन्युइन डिमांड है, क्योंकि इस वक्त इशू ये आ रहा है कि जहाँ जहाँ इन्होंने टैक्सीज़ रखे थे, जहाँ हमारे करगिल वाले या ले वाले रहते थे, वहाँ पे इन्होंने अपने प्रॉपर्टी यानी अपने टैक्सीज़ को रखा था। अब चूँकि वो लोग वहाँ से निकल गए हैं, तो अब इनको बेचारों को ये खदशा है कि इनके प्रॉपर्टी डैमेज हो जाएगा, वहाँ पे कोई देखभाल करने वाला नहीं है, और इनका पॉइंट सही भी है। तो वो पॉइंट लेके हमने जो है अभी फिर टेकअप किया है अपने डिवीज़नल कमिश्नर के साथ। तो उन्होंने कहा कि मैं फिर दोबारा अभी टेकअप करूँगा, आप थोड़ा वेट कीजिए। और उन्होंने अभी फिर, क्योंकि ये जो 2 बसेस उन्होंने 2-3 पहले जो 2 बसेस का नंबर दिया था वो बसेस तो चले गए, अभी उन्होंने फिर मुझसे बसेस का नंबर लिया और ड्राइवर्स का नाम लिया। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर तक, 1-2 घंटे तक इनका मसला जो है स्टार्ट हो जाए। लाएंगे सर, ये लोग वहाँ जाना है कि वहाँ से टैक्सी? नहीं, अब तो इनको जाना है। परमिशन तो मेन तो वही है ना, अगर टैक्सियाँ होते वहाँ होता तो वो ले आते। अब इनको यहाँ से बस में जाना है, वहाँ से टैक्सी लेके वापस आना है। कब तक उम्मीद रखें? अप्रॉक्सीमेट मुझे लगता है अभी 2-3 घंटे तक इनका मुझे लगता है होना चाहिए। हाँ।